पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो चर्च के फादर के पास जाता है, जहां जाने के बाद इस आदमी को पता चलता है कि ब्लैक नामी किसी बीमारी की वजह से वहां के फादर की मौत हो चुकी है। और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ही जोर का झटका लगता है, क्योंकि अब ये बात उसको कंफर्म हो चुकी थी कि अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फादर की ड्रेस को बगल में पड़ा हुआ देखता है और वो सोचता है कि अब वो खुद फादर बन जाए, क्योंकि फादर को काम के ज्यादा पैसे मिलते थे। और अब अगले सीन में हमें एक लोरेंजो नाम के आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे जर्मीनो नाम का एक आदमी पड़ा होता है, क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह से लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जर्मीनो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में लोरेंजो चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त उसे भागने में उसकी मदद करते हैं और वो लोग उसे एक घोड़ा प्रदान करते हैं। अब अगले सीन में हमें रानी पंपेनिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि ब्लैक नामी बीमारी के चलते उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी। लेकिन तब तक उसके पास जर्मीनो आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम अब क्या करोगी, जिसके बाद वो बताती है कि मैं जल्द ही रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तब यहाँ पर जर्मीनो अपनी असलियत दिखाता है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा खर्चा था और अब उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ना ले लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब इसके बाद फिर से एक बार शीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लोरेंजो को फिर से एक बार भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि अपने साथ एक बॉडी लेकर भाग रहा था। तब लोरेंजो उससे पूछता है कि आखिर ये मरा हुआ आदमी कौन है और आखिर इसकी मौत कैसे हुई। तब वो आदमी बताता है कि ये मेरा मित्र है और ये एक गूंगा बहरा आदमी था, जो कि पास के ही एक चर्च में काम करता था, लेकिन वहां पर एक ब्लैक नामी बीमारी होने की वजह से इसकी भी मौत हो गई है। तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे अगर जर्मीनो से बचना है तो उसे जाकर उसी चर्च में छुप जाना होगा। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से जर्मीनो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्मीनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और वो लोग उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। और एक बार फिर से लोरेंजो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पेड़ की डाली टूट जाती है, जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो नन उसके पास होती हैं और वो दोनों मिलकर उसे चर्च में लाई थी। और यहाँ लाने के बाद वो दोनों उसे बहुत ही गंदी तरीके से देख रही होती हैं और वो दोनों मिलकर उसे यहाँ वहाँ छूने लगती हैं। तभी अचानक से लोरेंजो को भी होश आने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि ये सब फील करने में उसे भी बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तब तक वहां पर एक और नन आती है और दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें काम करने के लिए गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है, जिस पर वो दोनों नन इससे बताते हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। और ये सुनने के बाद वो तीसरी नन भी खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में हमें उसी पंपेनिया को दिखाया जाता है, जो जर्मीनो से काफी परेशान होने की वजह से उसी चर्च में वापस से रहने के लिए चली जाती है, जिसमें लोरेंजो काम कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो नन मिलकर पंपेनिया को तैयार करते हैं, लेकिन तभी अचानक से पंपेनिया की नजर लोरेंजो पर जाती है, जिस पर वो दोनों नन से पूछती है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर वो दोनों नन उसे बताते हैं कि ये यहाँ का माली है और इसके साथ साथ वो बोल और सुन नहीं सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास एक नन आती है और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ मंगल करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ये सब कुछ पंपेनिया भी देख लेती है और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पंपेनिया कहीं ना कहीं इसको पसंद करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस का राजकुमार भी पंपेनिया के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर उसे जर्मीनो मिलता है और वो उसे वहां से बेइज्जत करके भगा देता है, क्योंकि वो बताता है कि अब पंपेनिया मुझसे शादी करने वाली है। जिसके बाद ये सुनते ही राजकुमार वहां से उदास होकर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उसे बताता है कि जर्मीनो से परेशान होकर पंपेनिया यहाँ से भाग निकली है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही राजकुमार पंपेनिया को ढूंढने के लिए उसी चर्च की तरफ निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास दो अनजान नन आती हैं और ये लोरेंजो के साथ जाकर उसके साथ रोमांस करने लगती हैं। और हम देखते हैं कि इधर पंपेनिया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूटने लगी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई भी लड़की ऐसा कुछ ना करे और इसी की वजह से वो अब लोरेंजो पर नजर रखने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वो गलती से लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से पंपेनिया एक प्लान बनाती है और एक दिन वो लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे खुद को किस करने के लिए बोलती है। और अब इसके बाद पंपेनिया उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके साथ साथ मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख ढका होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता और उसकी आंख खुलने से पहले पंपेनिया वहां से चली जाती है। और इधर हम पंपेनिया को देखते हैं, जो कि चर्च से जाने से पहले एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे गाना गाते हुए अपने कानों से सुना था। और अब जिस नन को इन सब
सब बातों का पता चलता है तब वो लोरेंजो को धक्के मार के वहाँ से निकाल देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से अब लोरेंजो रोड पर आ चुका था। और अब हम देखते हैं कि वो एक जगह पर उदास बैठा होता है और तभी पंपेनिया उसके सामने से गुजर रही होती है और वो पंपेनिया को रुकाकर कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई नौकरी है जिससे मैं अपना खर्चा चला सकूं। और इस बात का वो पंपेनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद अब पंपेनिया उसकी बात मान लेती है, क्योंकि पंपेनिया का सारा प्लान ही यही था। जिसके बाद वो लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। और अब दूसरी तरफ हमें रूस के राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि झरने के पास बैठा होता है और पानी पी रहा होता है और उसे वहीं पर एक लड़की नहाती हुई दिखाई देती है। और राजकुमार उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और यहाँ पर मैं आकर अपनी पंपेनिया को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो लड़की उसे झूठ बोल देती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पंपेनिया हूँ। और इस तरह से राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसने पंपेनिया को कभी नहीं देखा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो और पंपेनिया आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लोरेंजो उसे बताता है कि मैं चर्च की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंख पर पट्टी बांध के मुझे किस किया और उसने भी मुझसे कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे अभी तक वो लड़की मिली नहीं। अब ऐसा सुनने के बाद पंपेनिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। अब इस बात पर पंपेनिया उससे कहती है कि अगर तुम मुझे भी किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर अचानक से जर्मीनो आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर लोरेंजो और जर्मीनो की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोरेंजो बुरी तरीके से हार जाता है। और इसके बाद अब जर्मीनो लोरेंजो को ले जाकर जेल में डाल देता है। और अब यहाँ पर पंपेनिया जर्मीनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी शादी से पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। अब ये सुनने के बाद जर्मीनो भी उसकी बात मान जाता है और वो शादी के लिए एक फादर को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फादर ही कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर था जो फादर का भेष बनाकर वहाँ पर रहता था। जिसके बाद पंपेनिया फादर के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और वो उससे कहती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ। और इसके बाद वो फादर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन अब शादी का डेट आगे बढ़ता हुआ देखकर जर्मीनो तलवार निकालकर फादर की गर्दन पर लगा देता है। लेकिन तब तक वहाँ पर रूस का राजकुमार भी आ जाता है और अचानक से वहाँ पर लोरेंजो भी आ जाता है। इसके बाद अब ये दोनों मिलकर जर्मीनो के आदमियों से मुकाबला करते हैं। अब लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि जर्मीनो कुएं में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पंपेनिया अपना चेहरा ढककर राजकुमार के पास जाती है और वो राजकुमार के पास जाकर उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद राजकुमार अब उसकी शक्ल देखने के बाद कहता है कि तुम भी वो पंपेनिया नहीं हो जो मेरी है। तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पर आती है जो खुद को पंपेनिया बताती थी और वो उस राजकुमार के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे उस दिन किस किया। जिसके बाद अब पंपेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है। जिसके बाद वो डुप्लीकेट फादर सबकी शादी करा देता है और बस इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।